तुम्हारा बाबा, इन शब्दों में मैं गाऊं, इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं, उपकार तुम्हारा बाबा। Om Shanti. Om Shanti. Good morning. Good morning. Happy Dhanteras. Shubh Dhanteras. सभी के घर में शुभ ही शुभ हो और धन से भरपूर हो, सब सुखी समृद्ध बन जाए, यही हम सभी ब्राह्मण परिवार को शुभ आशाएं, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रखते हैं। आज के दिन विशेष गणेश जी की पूजा होती, साथ में लक्ष्मी की भी, क्योंकि लक्ष्मी के पास क्या है? धन दिखाते हैं। तो स्वास्तिका भी बनाते हैं, शुभ लाभ। अब इन सब के पीछे देखो रहस्य, शुभ कब होगा, लाभ कब होगा? जब तक ज्ञान को न समझे तब तक सुख शांति समृद्धि नहीं आ सकती है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को हमेशा ही कहते हैं, बच्चे सुख तो तभी होगा ना जब हम बाबा को याद करेंगे। अविनाशी धन ज्ञान रत्नों का वो भी बाबा से ही मिलना है। हम जितना याद में रहेंगे, जितना योग अभ्यास से अपने विक्रम विनाश करेंगे, सुख शांति खुशी तो है ही, और ये ईश्वरीय पढ़ाई से संपत्ति भी मिलती है। आज इसीलिए बाबा ने इस पढ़ाई को कहा सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम है तो कितना हमें ध्यान देना चाहिए पढ़ाई पर। हम गॉडली स्टूडेंट है तो और भी किस पर ध्यान देना है? बाबा ने कहा जो नियम और मर्यादा है उस पर भी अटेंशन दो। अभी बाबा हम बच्चों को इस खारे चैनल से निकाल कर मीठा चैनल में ले जा रहे। खारा चैनल जहां दुख है, अशांति है, कष्ट है, रोग है, विकार है, ऐसी छीछी दुनिया। तो इस नदी से उस नदी की तरफ सुख के सागर, पवित्रता के सागर हम बच्चों को लेने आए। इसीलिए अभी हम बच्चों को कोई भी विकर्म नहीं करना है और दैवी गुणों की धारणा करनी है। तो दैवी गुण क्या क्या है उसको अच्छी रीति समझकर कैसे जीवन में धारण करना है, उसके लिए ही रोज महावाक्य सुनिए, क्योंकि इसी से ही सब प्राप्ति है। और मन बुद्धि को फिर बाबा की तरफ ही लगाना है। ठीक है, तो हमें अटेंशन देना है इस बात पर। 12 नवंबर 2020 की महावाक्य है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बाप जो पढ़ाते हैं उसे अच्छी रीति पढ़ो। बाप
जो पढ़ाते हैं उससे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। सदा सुखी बन जाएंगे। बाबा मिल गया, ज्ञान मिल गया। रोज के दिन में धनतेरस है हमारा, नया नया ज्ञान आ रहा है ना जीवन में। रोज ही नया नया तरीके से बाबा सुना सुना के हमें सब धन से भरपूर कर रहे हैं। लोग आज के दिन में कोई ना कोई सामान खरीद के अपने घर में नया नया चीजें डालते हैं, परंतु कितना भी नया चीज डालते रहो लेकिन मन बुद्धि में शांति नहीं तो घर में क्या है, सामान आ गया लेकिन शांति नहीं आई, खुशी नहीं आई। इसीलिए बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं वो सदा सुखी बनाएंगे, 21 जन्मों के लिए वो भी। ठीक है, तो इनकम ही इनकम है। प्रश्न है, तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? तुम बच्चों के अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों है? उत्तर, क्योंकि तुम बच्चे ही इस समय बाप को जानते हो। तुमने ही बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना है। तुम अभी संगम पर बेहद में खड़े हो। जानते हो अभी हम इस खाड़ी चैनल से अमृत के मीठे चैनल में जा रहे हैं। हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसी खुशी ब्राह्मणों को ही रहती है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख तुम्हारा ही गाया हुआ है। ओम शांति। बाबा कहते रूहानी बेहद का बाप रूहानी बेहद के बच्चों प्रति समझा रही है, यानी अपनी मत दे रही है। यह तो जरूर समझते हो कि हम जीव आत्माएं हैं, परंतु निश्चय तो अपने को आत्मा करना है ना। यह कोई हम नया स्कूल नहीं पढ़ते हैं, हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ते आते हैं। बाबा पूछते हैं ना, आगे कभी पढ़ने आए हो? तो सब कहते हैं हम हर 5000 वर्ष बाद पुरुषोत्तम संगम युगे बाबा के पास आते हैं। यह तो याद होगा ना कि यह भी भूल जाते हो। स्टूडेंट को स्कूल तो जरूर याद आएगा ना। एम ऑब्जेक्ट तो एक ही है। जो भी बच्चे बनते हैं, फिर 2 दिन का बच्चा हो या पुराना हो, परंतु एम ऑब्जेक्ट एक है। कोई को भी घाटा नहीं हो सकता। पढ़ाई में इनकम है। वह भी ग्रंथ बैठ पढ़कर सुनाते हैं तो कमाई होती है। जब शरीर निर्वाह निकल आएगा, साधु बन 1-2 शास्त्र बैठ सुनाया, इनकम हो जाएगी। अभी यह सब सोर्स ऑफ इनकम है। हर एक बात में इनकम चाहिए ना। पैसे है तो कहाँ भी घूम फिर आओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों की इनकम मिलती है। यह इनकम ऐसी है जो हम सदा सुखी बन जाएंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, सदा अमर रहेंगे। यह निश्चय करना होता है। ऐसे ऐसे निश्चय रखने से तुमको उल्लास आएगा, नहीं तो कोई ना कोई बात में गुटका आता रहेगा, हैन। कहने के तरिकाले बाबा के भन्नुहुन्छ हैन, कसरी उत्साहमा बस्नु है, नभए त फेरि के हुन्छ, काहीँ न काहीँ गुटका आउँछ, दुखी हुन्छ, काहीँ न उदास हुन्छ है। अंदर में सिमरन करना चाहिए, हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। भगवान वाच, यह तो गीता है, गीता का भी युग आता है ना, सिर्फ भूल गए हैं।
यह है पांचवा युग। दुनिया को तो पता ही नहीं, वो तो 4 युग ही मानते हैं, परंतु बाबा कहते यह है अभी का समय है, पांचवा युग। यह संगम बहुत छोटा है, वास्तव में चौथाई भी नहीं कहेंगे, परसेंटेज लगा सकते हैं। सो भी आगे चल बाप बतलाते रहेंगे, कुछ तो वाक्य बतलाने की भी नून है ना। तुम सभी आत्माओं में पाठ की नून है जो रिपीट हो रही है। तुम जो सीखते हो वह भी रिपीटेशन है ना। रिपीटेशन के राज का तुम बच्चों को मालूम हुआ है। कदम कदम पर पाठ बदलता जा रहा है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, जो मिसल टिक टिक चलती रहती है। टिक हुई, सेकंड पास हुआ। समय कैसे वैल्यूबल है। टिक हुई, सेकंड पास हुआ। अब वो कब आएगा? केवल 5000 वर्ष के बाद ही रिपीट होगा। तो सोचने वाली बात है, हमने जो भी इस टिक के अंदर में कर्म किया वो 5000 वर्ष के बाद ही रिपीट होगा। तो इसीलिए तो अटेंशन देना है अपने कर्मों पर, अपने सोच पर, है ना, अपने बोल पर। हम इस टिक टिक के अंदर में कितना कमा रहे हैं। सभी अभी तुम बेहद में खड़े हो। अभी ये युग में हम बेहद में खड़े हैं, संगम युग में। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र बेहद में नहीं खड़ा है। कोई को भी बेहद के अर्थात आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। अभी तुमको फ्यूचर का भी मालूम है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। यह है संगम युग जिसको क्रॉस करना है। खारी चैनल है ना, यह है मीठे मीठे अमृत की चैनल, और वह है विष की नदी। सो अभी तुम विष के सागर से क्षीर सागर में जाते हो। यह है बेहद की बात। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं है, नई बात है ना। यह भी तुम जानते हो भगवान किसको कहा जाता है, वह क्या पाठ बजाते हैं, टॉपिक में भी बताते हो। आओ तो परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी तुमको समझाए। यूं तो बच्चे बाप की बायोग्राफी सुनाते हैं, कॉमन है। यह तो फिर बापों का बाप है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। अब तुमको यथार्थ रीति बाप का परिचय देना है। तुमको भी बाप ने दिया है तब तो समझाते हो, और तो कोई बेहद के बाप को जान न सके। तुम भी संगम पर ही जानते हो। मनुष्य मात्र देवता हो, वसुद्र हो, पुण्य आत्मा हो, पाप आत्मा हो, कोई भी जानते नहीं। सिर्फ तुम ब्राह्मण जो संगम युग पर हो, तुम ही जान रहे हो। संगम में आते ही कपाट खुल गया, ज्ञान मिल गया, सत्य क्या है। तो इसीलिए केवल तुम बच्चे ही जान गए हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। सारे सृष्टि की जो स्थापना हो रही है, कैसे हो रही है, कौन आके कराते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा कोई नहीं जानते बच्चे, वो भी विनाश के मुख में पहुंच के। तुम बच्चे जानते हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तब तो गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो, गोप गोपियों से पूछो। तो वो गोप गोपियों को ढूंढने कहाँ जाएंगे, है कहाँ पे वो गोप गोपियां। संगम युग में है, लेकिन संगम युग का किसी को पता ही नहीं है, इसीलिए बेचारे कथाएं सुनते रहते हैं। बाबा बाप भी है, टीचर सदगुरु भी है, सुप्रीम अक्षर तो जरूर डालना है। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। शिव बाबा की महिमा में यह अक्षर जरूर डालने हैं। सिवाय तुम्हारे और कोई तो जानते ही नहीं। तुम समझा सकते हो गोया तुम्हारी विजयी हुई है ना। तुम जानते हो
बेहद का बाप, सर्व का शिक्षक, सर्व का सद्गति दाता है, बेहद का सुख, बेहद का ज्ञान देने वाला है। फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। बेहद का बाप बेहद का ज्ञान दे रहे हैं, सद्गति दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। माया कितनी समर्थ है। ईश्वर को तो समर्थ कहते, परंतु माया भी कम नहीं है। तुम बच्चे अभी एक्यूरेट जानते हो, इनका तो नाम ही रखा है रावण। राम राज्य और रावण राज्य, इस पर भी एक्यूरेट समझाना चाहिए। राम राज्य है तो जरूर रावण राज्य भी है। सदैव राम राज्य तो हो ना सके। राम राज्य, श्री कृष्ण का राज्य कौन स्थापन करते हैं? यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं तुमको। भारत खंड की बहुत महिमा करनी चाहिए। भारत सचखंड था, कितनी महिमा थी। बनाने वाला बाप ही है, तुम्हारा बाप के साथ कितना लव है। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, यह भी जानते हो। हम स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का नशा होना चाहिए, कैरेक्टर का भी ख्याल होना चाहिए। विवेक कहता है जबकि गॉडली पढ़ाई है तो उसमें एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए, और टीचर आने के बाद लेट भी नहीं पहुंचना चाहिए। स्कूल में भी तो ऐसे ही होता है ना, टीचर आने के बाद में अगर जाते हैं तो क्या होगा? टीचर के बाद आना यह भी एक इंसल्ट है। स्कूल में भी पिछाड़ी में आती है तो उनको टीचर बाहर में खड़ा कर देते हैं। बाबा अपने छोटेपन का मिसाल भी बताते हैं। ब्रह्मा बाबा का अपना मिसाल भी बताते हैं। हमारा टीचर तो बहुत सख्त था, अंदर आने भी नहीं देता था। यहाँ तो बहुत है जो देरी से आते हैं। सर्विस करने वाला सपूत बच्चा जरूर बाप को प्यारा लगता है ना। अभी तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म तो यह था ना। इनका धर्म कब स्थापन हुआ? जरा भी किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि से भी घड़ी घड़ी खिसक जाता है। तुम अभी देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, कौन पढ़ा रहे हैं? खुद परम पिता परमात्मा। कोई मनुष्य नहीं, कोई साधारण गुरु नहीं, स्वयं परम पिता परमात्मा के पढ़ा रहे हैं। तुम समझते हो हमारा यह ब्राह्मण कुल है, डिनाइस्टी नहीं होती है, यह है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। बाप भी सर्वोत्तम है ना, ऊंचते ऊंच है, तो जरूर उनकी आमदनी भी ऊंची होगी। उनको ही श्री श्री कहते हैं। तुमको भी श्रेष्ठ बनाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है, और कुछ भी नहीं समझते। तुम कहेंगे हमारा बाप बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं हैं। हम आत्माओं को बाप ने स्मृति दिलाई है। क्या स्मृति दिलाई? तुम हमारी संतान हो। ब्रदरहुड है ना। बाप को याद भी करते हैं, समझते हैं हम निराकारी बाप है, तो जरूर आत्मा को ही निराकार कहेंगे। तो आत्मा ही एक शरीर जो दूसरा लेती है, फिर पाठ बजाती है। मनुष्य फिर आत्मा के बदले अपने को शरीर समझ लेते हैं। मैं आत्मा हूं या भूल जाते हैं। मैं कभी नहीं भूलता। शिव बाबा, शिव बाबा बाबा कहते हैं कभी नहीं भूलते। मैं आत्मा हूं या भूल जाते, मैं कभी भूलता नहीं हूं। तुम आत्माएं सभी हो सालिग्राम। मैं हूं परम पिता माना परम आत्मा। उनके ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है। उस परम आत्मा का नाम है शिव। हो तुम भी ऐसे ही आत्मा, परंतु तुम सब सालिग्राम हो। शिव के मंदिर में जाते हो, वहां भी सालिग्राम बहुत रखते हैं।
शिव की पूजा करते हैं तो शालिग्राम की भी साथ में करते हैं ना। तब बाबा ने समझाया था कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा होती है। हमारी तो सिर्फ आत्मा की ही होती है, शरीर है नहीं। बाबा कहते तुम कितना ऊंच बनते हो, बाबा को तो खुशी होती है ना। बाप गरीब होता है, बच्चे पढ़कर कितना चढ़ जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं। बाप भी जानते हैं तुम कितने ऊंच थे, अब कितने ऑर्फन बन गए हो, बाप को ही नहीं जानते। अभी तुम बाप के बने हो तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप कहते हैं मुझे कहते ही हो हेवनली गॉड फादर, तो यह भी तुम जानते हो अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। वहां क्या क्या होगा यह सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक थे, अब बन रहे हैं। प्रजा भी ऐसे कहेगी ना कि हम मालिक हैं। यह बातें तुम बच्चों की ही बुद्धि में है तो खुशी रहनी चाहिए ना। यह बातें सुनकर फिर दूसरों को भी सुनानी है, इसलिए सेंटर व म्यूजियम खोलते रहते हैं। जो कल पहले हुआ था वही होता रहेगा। म्यूजियम सेंटर आदि के लिए तुमको बहुत क्या करेंगे, ऑफर करेंगे आगे चलकर। फिर बहुत निकल पड़ेंगे, सबकी हड्डियां नरम होती जाती है। सारी दुनिया की अब तुम हड्डियां नरम करते जाते हो। तुम्हारे योग में ताकत कितनी जबरदस्त है। बाप कहते तुम्हारे में ताकत बहुत है। अगर नियम मर्यादा में चलेंगे, ज्ञान योग में एकदम अटेंशन देंगे तो बाबा कहते बहुत ताकत है बच्चे। सारी दुनिया को तुम स्वर्ग बनाते हो, हर आत्मा को परिवर्तन कर देते हो, इतनी ताकत है। भोजन योग तुम योग में रहकर बनाओ। सबसे पहले तो अटेंशन हमें भोजन पर देनी है। भोजन तुम योग में रहकर बनाओ, खिलाओ तो बुद्धि इस तरफ खींचेगी। भक्ति मार्ग में तो गुरुओं का झूठा भी खाते हैं। तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग का विस्तार तो बहुत है, उनका वर्णन नहीं कर सकते। यह बीज वह झाड़ है, शिव बाबा सीड है, बीज है, और फिर उसके बाद भी इतना बड़ा वृक्ष हो गया, वट वृक्ष। बीज का वर्णन कर सकते, बाकी कोई को तो बोलो पेड़ के पत्ते गिनती करो तो कर नहीं सकेंगे, अथाह पत्ते होते। बीज में तो पत्ते की निशानी दिखाई नहीं पड़ती है। वंडर है ना, इनको भी कुदरत कहेंगे। जीव जंतु कितने वंडरफुल है, अनेक प्रकार की कीड़े हैं, कैसे पैदा होते हैं, बहुत वंडरफुल ड्रामा है। इसको कहा ही जाता है नेचर, यह भी बना बनाया खेल है। सत्युग में क्या क्या देखेंगे, वह भी नई चीजें ही होंगी। एवरीथिंग न्यू होता है। मोर के लिए तो बाबा ने समझाया है, उनको भारत का नेशनल बर्ड कहते हैं क्योंकि श्री कृष्णा के मुकुट में मोर का पंख दिखाते हैं। मोर और डेल खूबसूरत भी होते हैं। गर्व भी आंसू से होता है, इसलिए नेशनल बर्ड कहते हैं। ऐसे खूबसूरत पक्षी बिलायत के तरफ भी होते हैं। अब तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाया है, जो और कोई नहीं जानते। बोलो हम आपको परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताते हैं। रचता है तो जरूर उनकी रचना भी होगी। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं। ऊंच से ऊंच बेहद के बाप का क्या पार्ट है, यह कौन जानते, हम जानते हैं। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। वो लोग तो अभी भी पत्थरों में ढूंढ रहे, जंगलों में ढूंढ रहे। यह बहुत छीछी दुनिया है। इस समय खूबसूरती में भी मुसीबत है। बच्चियां को देखो कैसे कैसे भगाते रहते हैं। तुम बच्चों को इस बिगाड़ी दुनिया से तो
नफरत होनी चाहिए। यह छीछी दुनिया, छीछी शरीर है। हमको तो अब बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। स्पष्ट है ना? बाहर के जो कवर है कितना भी सुंदर हो, लेकिन छीछी है, विकार से जन्म लिया है, विनाशी है। इस सदैव याद रखना। लेकिन अंदर में अब मेरा कर्तव्य आत्मा को पावन पवित्र बनाना। आत्मा को सुंदर बनाओ, शरीर को कितना सजाओगे? हाँ? इसीलिए अटेंशन देना है इस बात पर। हम जितना सिंपल रहते उतना ही आत्मा ब्यूटीफुल बनती जाती है। स्पष्ट है? इसीलिए बाबा कहते हैं यह क्या है? छीछी दुनिया है, छीछी शरीर है। हमको तो अब बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। हम सतो प्रधान थे, सुखी थे, अभी तमो प्रधान बने हैं तो दुखी है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम चाहते हो हम पति से पावन बने, बल गाते भी है पति पावन, परंतु नफरत कुछ भी नहीं आती। तुम बच्चे समझते हो ये अच्छी ची दुनिया है, नई दुनिया में हमको शरीर भी गुलगुल मिलेगा। अभी हम अमरपुरी के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को सदैव खुश हर्षित मुख रहना चाहिए। तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रेन हो। बाप 5000 वर्ष बाद उन्हीं बच्चों से आकर मिलते हैं तो जरूर खुशी होगी ना। हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। बाबा कहते हम फिर से आए हैं बच्चों से मिलने। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार एक है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, इसलिए पढ़ाई का नशा भी रहे तो अपने कैरेक्टर्स पर भी ध्यान हो। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। देर से क्लास में आकर टीचर की इंसल्ट नहीं करना है। टीचर बैठ गया उसके बाद में आना माना इंसल्ट है। दूसरा, इस बिगाड़ी छीछी दुनिया से नफरत रखनी है। बाप की याद से अपनी आत्मा को पवित्र सत्व प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सदैव खुश हर्षित मुख रहना है। सदैव खुश हर्षित मुख रहना, केवल दिवाली में खुश और दिन में फिर दिवाला निकल जाए ऐसा नहीं। हमारे लिए तो हर दिन दिवाली है, हर पल दिवाली, खुशी ही खुशी। बाबा मिल गया माना सब कुछ मिल गया। ठीक है, इसीलिए स्थूल चीज मिला तो खुश, नहीं मिला तो उदास, ऐसा नहीं होना चाहिए। वरदान, अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भवा। जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। सूक्ष्म शरीर सभी का है ही, तो बाबा कहते हैं अभी फरिश्ता स्वरूप में आओ, आकारी शरीर में बैठ के क्या करो, अभी बेहद की अंतवाहक सेवा करनी। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। कोई भी कार्य करो लेकिन डबल लाइट रूप में रहो।
भारी ना बनाए कोई भी कार्य। कोई भी कार्य करो खुशी से करो, हल्का होके करो, सूक्ष्म शरीर में रह के करो, आत्मा समझ के, फरिश्ता स्वरूप में बैठ के करो, तो उसमें एक मजा आएगा, आनंद आएगा, खुशी भी रहेगी, अथक भी होगा। ठीक है। स्लोगन, मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। इसलिए मान के पीछे नहीं दौड़ना है, बस मान देते रहो दूसरों को, तो बाबा ने कहा ऑटोमेटिकली और भी माननीय बन जाएंगे। ठीक है। ओम शांति।